भाई 22 से 23 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करके आए हैं। बट जीके जीएस के लिए मैं वीडियो जब बनाया था तो उसमें भाई लोग नहीं देखे थे और कमेंट करने आ रहे कि भाई जीके जीएस परेशान कर रहा है, ताकि आपको जब भी पेपर में आए अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो गलती नहीं हो पाए। उसको ऑप्शन को अपने माइंड में दिया होता है प्रीवियस ईयर के में, जब आप पढ़ोगे अच्छे से लगा रहे होगे, ठीक है, तो वहां पे सब कुछ आपको मिलने वाली है। बस खेल यही होता है, अभी भी आपके पास समय है, गलती को सुधारो, नहीं तो जीके जीएस में मार खा के चले आओगे। एग्जाम अभी आपकी बची हुई है एमटीएस का पेपर, क्योंकि 14 नवंबर तक एग्जाम होने वाली है और बहुत सारे अभी गलती करके आए हैं कि जीके जीएस में स्कोर इतना डल करके आ गए हैं कि उनको आने के बाद ये पता चलता है अफसोस और कुछ भी नहीं। और मैं बार बार यहाँ पे वीडियो में सजेशन करता हूं कि भाई अगर आपको इस प्रकार की स्ट्रेटजी अगर आप बनाए थे और इस बेस पर अगर आप चले थे तो भाई आपका जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आपको मैं बता दूं भाई कि अभी एग्जाम आपकी बची हुई है, ठीक है, और जो लोग दे चुके हैं, गलती कर चुके हैं, भाई आपको लगता है कि मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि जीके जीएस हमारा प्रॉब्लम कर रखा है, तो इस वीडियो को भाई आप ध्यान से देख लेना कि अभी बचे हुए भाई को मैं सजेशन दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास गलती है तो उस गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि वो गलती आप भी करने वाले हो जो भाई करके आए हैं एग्जाम में, तो उस गलती से आपको बचनी है। अगर आपको लगता है कि भाई जीके जीएस नहीं सुलभ हो पा रहा है, भाई 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही रह जा रहे हैं, इतना बनाते बनाते भाई हमारा जान निकल जा रहा है, हमारा प्राण निकल जा रहा है, तो कैसे भाई अब कर कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरिट का जो खेल होगा इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पर होने वाला है। तो भाई जीके जीएस में ही मार खा के चले आओगे। अगर आपने इंग्लिश का 25 क्वेश्चन सही कर रखा है तो 25 या 75 नंबर आप ले लोगे, ठीक है। लेकिन जीके जीएस में अगर आपने 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर रहा है तो भाई यहां से रिजल्ट आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सीटों की संख्या ज्यादा तो है। पिछला बार का अगर कंपेयर देखें और इस बार का अगर कंपैरिजन देखें तो पिछला बार का सीटों की संख्या कम थी और इस बार सीटों की संख्या ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको हल्का क्या करनी है, सचेत बरतनी है। सचेत ये बरतनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आप भाई से रिव्यू ले रहे हो ना कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन जीके जीएस में आ रहे हैं, सबसे पहले उन भाई से आप मिलो, आपको मैं तरीका बता रहा हूं, और आप पूछो कि भाई फ्लॉक एंड डांसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, भाई पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, भाई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे कि नहीं, भाई करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या एग्जाम में। तो भाई सबसे पहले उन भाई का बात मानो कि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी के बेस पर आपको रिवीजन भी करते हुए चलनी है। भाई आपको अगर करंट परेशान कर रहा है तो करंट का सेशन मैं पहले भी बताया कि अगर आपने करंट थोड़ा सा स्पीडी को अगर आपने फ्लो किया है तो वहां से आपका करंट क्लियर हो पा रहा है। बहुत सारे टीचर के माध्यम से भी आपने किया है तो करंट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे को लग रहा है कि पेपर भाई बहुत डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, सो पता नहीं चल पा रहा है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में मेरा जान निकल जा रहा है, इससे ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है। तो भाई आपको मैं पहले ही बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी 14 नवंबर तक एग्जाम होने वाली भाई, तो अब 14 नवंबर तक अगर जिनका भी लास्ट शिफ्ट होने वाला है 14 नवंबर में, तो भाई उनके लिए अभी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि सबसे पहले आप टारगेट एक बनाओ कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमको डील करनी है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमको डील करनी है, और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन को आपको बनानी है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगानी है फालतू चीजों में भाई, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से अटेम्प्ट देनी है कि सबसे पहले आप उनसे रिव्यू लिया करो कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भाई आपको बता देंगे कि यहां से पढ़ के चले जाना तो आपको पेपर निकल जाएगा। ऐसे में बहुत सारे भाई से जब रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि भाई पॉलिटी का 2 क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा क्या किया ना, उसको थोड़ा सा घुमाया तो भाई क्या क्या घूम गया उसके पीछे। कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, थ्योरी वहीं से पूछा गया, बस थोड़ा ऑप्शन में क्या किया कि थोड़ा चेंजेबल किया तो थोड़ा अकबकाहट पैदा हो गया। तो भाई उससे आपको बचनी है। भाई कैसे भी क्वेश्चन घुमा देना, क्वेश्चन का सेंस जो होगा ना वही होगा, ऑप्शन जो होगा वो वही होगा। थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा पेपर घूम रहा है तो भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई मॉडरेट लेवल का आ रहा है पेपर, भाई डिफिकल्टी लेवल का मेरे शिफ्ट में पूछा गया है। मैं भी सीजीएल का एग्जाम दिया हूं, मैं भी एमटीएस का एग्जाम दिया हूं, तो मुझे पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अगर आप जिस दिन इस तरीका को समझ लिए कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे घुमा रहा है लेकिन उसका आंसर यही होगा, उसका आंसर यही होने वाला है, डेफिनेटली आपको पता हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को जब आप एलिमिनेशन ट्रिक से आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका समझो कि वो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जीके जीएस में अगर कम स्कोर हो रही है, आप 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर पा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो भाई आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप लग जाओ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि हम 10 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा रिजल्ट बनने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी बचे हुए हो एग्जाम के लिए, अभी आपके पास समय है,
तो समय है भाई, अभी 14 नवंबर तक एग्जाम होने वाले। तो आप सबसे पहले ना भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा। आइडिया मिलेगा इस प्रकार से कि भाई जो आप प्रीवियस ईयर लगाते हो ना, तो प्रीवियस ईयर के नीचे में बहुत सारे उससे बने हुए कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ के चले जाना बस, और कुछ भी नहीं करनी है। मैं अपने एग्जाम में यही चीज को फॉलो किया था। आप लोग गलती ये करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, लेकिन लगाने के बाद जो ऑप्शन होता है वहीं से पढ़ के आप निकल जाते हो और स्किप कर देते हो कि चलो यहां से काम हो गया, भाई ने बोला कि प्रीवियस ईयर कर लेना, प्रीवियस ईयर तो हमने कर लिया यहां से। लेकिन भाई प्रीवियस ईयर एक ही चीज थोड़ी ना करनी है, उसके जो 4 ऑप्शन बन रहे हैं, चारों ऑप्शन का एलिमिनेशन आपके पास होना चाहिए। चारों ऑप्शन को पढ़ के जाओ ताकि आपको जब भी पेपर में आए, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो गलती नहीं हो पाए। उसको ऑप्शन को अपने माइंड में सोचो, जो ऑप्शन रहती है ना 4 ऑप्शन, उसका एलिमिनेशन नीचे में रहता है, और उससे अपने आप में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो माइंड में, ठीक है। जब आप मॉक लगा रहे हो प्रीवियस ईयर का, तो उसको अपने आप में जब माइंड में फिट करोगे कि अच्छा पेपर में अगर ऐसे अगर पूछ दिया जाए घुमाकर, अपने आप, ठीक है, रूम में अकेले रहो, सोचो क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन के पीछे अभी आपको समय है, क्योंकि मेरिट जो बनेगा वो जीके के बेस्ट पर बनेगा। अगर आप जीके जीएस में नहीं सोचोगे तो भाई आपका फिर कैसे काम बनेगा, फिर आप रिजल्ट का ही सपना छोड़ दोगे भाई कि कैसे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब करें तो क्या करें, फिर आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करोगे। दिसंबर में फिर वैकेंसी आने वाली है, नवंबर से दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा, आपको जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो भाई नेक्स्ट सेशन के लिए फिर आपको तैयारी करनी पड़ जाएगी। फिर आपका तो साल तो वेस्ट हो गया ना। इस साल आपने सोचा था कि मुझे एमटीएस एग्जाम निकालनी है, लेकिन इस साल को भी आपने गवा बैठा है। तो भाई यही चीज मैं बताता हूं कि प्रीवियस ईयर करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करो, वही आपको पेपर को स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगा भाई। उसका जो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे करो। 4 ऑप्शन जो रहते हैं, चारों ऑप्शन का एलिमिनेशन आपके पास होता है, वहां पे दिया होता है प्रीवियस ईयर के नीचे में। जब आप पढ़ोगे, अच्छे से लगा रहे होगे, ठीक है, तो वहां पे सब कुछ आपको मिलने वाली है। बस खेल यही होता है कि बहुत सारे देखो अब क्या होता है ना, एक चीज कि एग्जाम तो दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम दे के आ रहे हैं इंग्लिश में। ज्यादातर मेरे भाई को मैं जो कॉन्सेप्ट दिया हूं ना, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर भाई 25 में 25 बहुत सारे भाई स्कोर करके आए हैं। मैं बोला था कि अगर आपने इतना इंग्लिश में अगर आपने कर लिया है ना, तो मजाल नहीं कि भाई अब 25 में 25 क्वेश्चन ही करके आ जाओगे। और डेफिनेटली बहुत सारे भाई आए हैं 25 में 25 करके, और उन्होंने मेरे वीडियो में कॉमेंट किए हैं। इस वीडियो के भी नीचे में बहुत सारा कॉमेंट भी आएगा। मुझे विश्वास है कि भाई इंग्लिश तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरा पेपर में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भाई का प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई PQRS नहीं सोल्व हो पा रहा है, भाई क्लोज टेस्ट आ रहा है, फंसा दे रहा है, तरीका उसको बताया, उन्होंने तरीका पर डिस्कस किया। आज वो भाई 22 से 23 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करके आए हैं। बट जीके जीएस के लिए मैं वीडियो जब बनाया था तो उसमें भाई लोग नहीं देखे थे और कमेंट करने आ रहे कि भाई जीके जीएस परेशान कर रहा है, मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन में मेरा पानी पड़ जा रहा है, अब करें तो क्या करें। तो भाई मैं आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा, तरीका तौर तरीका नहीं पता चलेगा, तो फिर कैसे आप स्कोर कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप लोग वीडियो को देखो, और ज्यादा भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं कम वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो भी मैं वीडियो बनाता हूं आपके सजेशन के आधार पर मैं बनाता हूं कि भाई को कहां प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम की जड़ को मैं समझता हूं कि आखिर भाई यहां का इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इस भाई का बिगनर है, इसको यहां से प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मैं अपनी जैसे मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं अपनी चीजों में मैं सोचता हूं कि यहां से मुझे प्रॉब्लम हुआ था चीजों के, तो भाई बिगनर है उसको भी प्रॉब्लम होगा यहां से, तो उसी को मैं बताता हूं अपने वीडियो के आधार पर कि भाई इस तरीका से आप करो तो आपका जीके जीएस सुधर पाएगा। और अभी भी आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ और अच्छे बेस पर उसका एनालिसिस करो, आपका काम वहां से बन जाएगा भाई। आपको परेशान नहीं होनी है, जितना ज्यादा आपकी एनालिसिस होगी उतना ज्यादा आपका पेपर में स्कोर होगा जीके जीएस का, ठीक है। और वहीं से आपकी रिजल्ट बनने वाली है, और फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम जरूर आएगा। आपने 17 से 18 क्वेश्चन अगर जीके जीएस में कर रहा है, 22 से 23 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में कर रहा है, तो भाई आपका काम यहां से बन जाएगा। आपको परेशान नहीं होनी है। और आपको मैं एक समझो कि एक सफिशिएंट वीडियो में बनाकर आपको सजेशन दे रहा हूं कि जो भी भाई अभी बचे हुए हैं 14 नवंबर के लिए, तो भाई आप अच्छे से लगो ना, आप अच्छे से एनालिसिस करो ना पेपर को जब आप एनालिसिस करना सीख जाओगे तो भाई आपका वहां से काम बन जाएगा और आप फाइनल लिस्ट में नाम आ जाओगे भाई। आप एक बात सोच लेना, ठीक है।